जाएं और जो कहते हैं कि अनुदेशक 2 घंटा पढ़ाता है, अनुदेशक 1 घंटा पढ़ाता है, अनुदेशक अंशकालिक है, उन अधिकारियों को बताइए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी को ये अधिकारी गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि अनुदेशक, अरे महाराज जी, अनुदेशक तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाता है, इसको क्या जरूरत है नियमित करने का। तो मैं आदरणीय मनोज पंडित सर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सर इन अधिकारियों को कहिए कि एसी कमरों से जरा बैठकर विद्यालय में जाएं और देखें कि जो 13,769 विद्यालय हैं, जिन विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं, वो करते क्या है सर। हम तो सर आपको बता रहे हैं कि 10,000 से ऐसे ज्यादा ऊपर विद्यालय है जिसको सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक चला रहा है। कहीं एक अध्यापक, कहीं 2 अध्यापक, और हैं भी तो क्लास नहीं लेंगे। हम गणित भी पढ़ाएंगे, विज्ञान भी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, और अपना जो विषय है, शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, वो भी पढ़ाएंगे। मतलब हम 100% कार्य हम करें, लेकिन हमको 9,000 मिले। और जो बैठकर कुर्सी तोड़े, सर मैं देखता हूं, बहुत पीड़ा होती है सर विद्यालय में, जब 70-80 हजार पाने। सर मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं सर, मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूं, आप कहिए इनको जाएं। 70-80 हजार, हमको उनसे समस्या नहीं है सर, वो 70-80 हजार क्या 2 करोड़ पाए, हमको उससे समस्या नहीं है। आपके पास विक्रम सिंह, मैं दोबारा फिर आऊंगा, मैं मनोज जी से ही पूछ लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जी हैं, वहीं एक बड़े समाज सेवक, बड़े किसान नेता और बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हैं। मैं उनका, दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं सीधा मनोज पंडित जी से सवाल कर लेता हूं। मनोज पंडित जी, एक ही छत के नीचे 2 वेतन, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हर राज्य में, हर राज्य की सरकारों में ये एक बड़ी विडंबना है। एक मानवता के नाते एक छत के नीचे एक पढ़ाई के लिए एक वेतन हो, तभी शिक्षा का स्तर अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। जो अभी हम और सुरेंद्र सर चर्चा कर रहे थे, उसका मतलब है कि MA VA कर लेना अब कोई शिक्षा नहीं रह गई है, अब स्किल की जरूरत है। BBA, VCA, MCA, कंप्यूटर साइंस है, IIT, इन सब पर जरूरत है, ताकि जब बच्चा पढ़ के निकले तब कुछ हो। आज एक यूनिवर्सिटी की बैठक में था मैं, उसमें सभी VCs थे, बहुत अच्छे शिक्षा के जनक थे। एक उसमें महाराष्ट्र के थे, उनके पास इस समय 14,000 स्लम कॉलोनियों के बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक, 9 तक, और वो 9 तक वाले बच्चे ड्रोन उड़ाना, ड्रोन बनाना, ये सब सीख रहे हैं। आज इसकी जरूरत है। बहुत जल्द हर किसान ड्रोन खरीद लेगा, इतना सस्ता होगा मोबाइल फोन उन सब की तरह, कि वो खेत का नजारा घर से पता कर लेगा कि पक्षी आए हैं, गाय, लाबा, आवारा, जो सुरेंद्र सर कह देते हैं बेसहारा जानवर, ये सब खेत में है कि नहीं, वो घर बैठ के देख लेगा। बहुत जल्द ये सब करेगा आदमी। ऐसे में क्या ये जो डिग्री बांटने वाले कॉलेज बना दिए हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने, चलिए मान्यता ले जाइए, आपके पास क्या है कुछ नहीं, पता नहीं, आपके फाइल नीचे ऐसे अधिकारी ने पास कर दी है तो सब कुछ ठीक है। वैसे ही जैसे कोई घटना घट जाती है तो आपका बुलडोजर जाता है, जो कमियां आज आप खोजते हैं, वो कहीं कमी रही तभी तो खोज लेते हैं कमी। किसी सरकारी अवैध जमीन पर कब्जा, सरकारी नक्शे से पास न होकर मकान बनना, पूरे अगर उस समय सिस्टम सेट हुआ होता तो आप मकान नहीं गिरा लेते, किसी का कागज होते। और ताज्जुब तो तब होता है कि जो अधिकारी ये सब बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, वो आज CBCID के SP बना दिए गए, जिन्होंने सब तोड़ दिए। सरकार नहीं चाहती है कि जनता से हमें नाराजगी करिए। कुछ लोग बहुत चापलूसी कर देते हैं कि हम अपनी कमियां छुपा नहीं पाए, अब हम सरकार को खुश करने के लिए चलिए ये नया कर देते हैं। मनोज जी, बहुत जरूरत है एक छत के नीचे एक समान शिक्षा, एक समान वेतन। करेगा कौन ये बात है? जब आपको जो सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करेगी। आप देखिए पुरानी शिक्षा नीति
और जो नई शिक्षा नीति आई है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले जिस एक कोर्स में आप काम करते थे, पढ़ाई करते थे, आप जब तक उसे कंप्लीट नहीं करते तो दूसरा कोर्स कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपको उसी वक्त में एक ही कोर्स करना होता था। आप जो नई शिक्षा नीति आई है, आप एक साथ कई सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। और 8वीं के बाद, 8th क्लास के बाद बच्चे को वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो 12th के और 10th के बाद मिलती थी। बच्चे स्कूल अपना उसके बाद प्रैक्टिस करने जा सकता है, किसी भी संस्था में जा सकता है, वहां से वर्क